या का नाब दुआ या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें देखें आपने फाइंड क्या करना है, एचसीएफ ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के साथ फाइंड करना है। डिवीजन मेथड कौन सा होता है, ये जिससे आप डिवाइड करते थे पहले, ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करना है, लेकिन इस पर नंबर्स को नहीं डिवाइड करना, आपने जो है इक्वेशंस इनको डिवाइड करना है। इक्वेशंस दो दी हुई हैं, आपने देख लेनी है, कौन सी बड़ी है उसको आपने डिवाइडर बना लेना है, यानी अंदर रख लेना है, और जो छोटी है उसको डिवाइजर बना लेना है, यानी वो बाहर आ जाएगी, ये डिवाइजर होगा, ठीक है। अब ये देखें बड़ी कौन सी है, बड़ी वो होगी जिसकी डिग्री बड़ी होगी। अब यहाँ पे डिग्री क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है, दोनों की बराबर है। यहाँ पे क्या आ रहा है +3x² +3x², यानी कि डिग्री दोनों की बराबर ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन बाद में ये देखें -3x -9, यहाँ पे -8x -24, तो ये जो है ना माइनस में जितनी बड़ी होगी रकम उतनी छोटी होती है। तो इस वाली को हमने छोटी बना लिया, इस वाली को बड़ी कर लिया, तो इस वाली को अंदर रखेंगे और इस वाली को बाहर। ये देखें ऐसे आपने लिख लेना इसको, और फिर ना ये वाली ख़त्म करनी होती है डिवाइड करते हुए। जब इक्वेशन डिवाइड होती है ना तो इस वाली को ख़त्म करना होता है। किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे x³ भी आ जाए। ये x³ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखें इसको ऐसे भी कर लें बेशक, x³ अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 1, यानी 1 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो यहाँ पे नीचे x³ आएगा 1 x³, ठीक है। अब सारी मतलब करनी है। अब यहाँ पे भी +3x² है, 1 पर 1 ही आ जाता है, +3x², फिर -8x, इसको इसके नीचे लेके आनी है, जो x वाली है x के नीचे, जो स्क्वायर वाली है स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाली क्यूब के नीचे, और जो सिंपल वाली है -24 उसको भी यहाँ पे लेके आना है। अब जो होता है ना इसके साइंस चेंज हो जाते होते हैं डिवाइड में। ये प्लस की है माइनस हो जाएगी, इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस होता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है और प्लस हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगी। इसमें देखें ये कटने जाता है, +-0 मतलब दोनों सेम है, ये भी दोनों कटने जाते हैं, सेम है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है, +8 -3 5 बड़ी रकम वाला साइन आएगा, +5। यहाँ पे प्लस है, +24 -9 कितना आ जाता है 15 आ जाता है। अब देखें दोबारा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इस पर, मतलब अब यहाँ पे करेंगे तो ये कभी भी जो है ना x³ ये 5x नहीं बन सकता, बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, या बराबर आ जाएगा, 1 से कर देंगे। इस वजह से जो है ना अब आपने ऐसा करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको लिखना है बाय दोबारा एक और, मतलब इसी ना डिवाइड करना है +15, ठीक है। और उसके बाद ना ये जो लिखा हुआ है डिवाइज़र, इसको अब आपने डिवाइडेड बना लेना है, x³ +3x² -8x -24। अब आसानी के लिए ना आप इसमें से कॉमन लेके जो होते हैं ना ये नंबर जो कॉन्स्टेंट लिखे हुए होते हैं इनको साइड भी कर सकते हैं, मतलब 5x +15। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, x +3 और 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 5 बीच में से कॉमन ले लिया, 5x +3, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इसको काट के x +3 लिख लें, x +3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखें x³ है, तो किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे x³ बने, x³, ये देखो x³/x, अगर ये काटें इसको क्या आ जाता है x²। यहाँ पे जो आंसर आता है इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना, फिर जो जाके ये x³ बनता है। ये देखें x² से मल्टीप्लाई करेंगे x को, x³ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो 3 है इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x² +3x² नीचे आ जाता है ये, ठीक है। अब वैल्यूज चेंज, सॉरी साइंस चेंज करें, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी कटने गया ये भी कटने गया, ठीक है। पीछे क्या आ जाता है -8x -24 इसको नीचे लिख लेना आपने, ठीक है। अब दोबारा इसको करना है, 8 को यहाँ पे सॉरी x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे -8x आ जाए। x को करेंगे मल्टीप्लाई 8 के साथ, -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम लेके आना है इसकी तरह का। अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें -24, अब यहाँ पे भी साइंस चेंज, कटने जाएंगे, 0 आ जाता है यानी नीचे। अब HCF यहाँ पे कौन सा निकला है, HCF वो वाला होता है जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे 0 आया हो, रिमाइंडर यानी 0 आया हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आया x +3 की वजह से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम HCF = x +3। और ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपको दी हुई है 2 वैल्यूज़, आपने इनका फाइंड करना है HCF, ठीक है। 2 इक्वेशन आपको दी हुई हैं। तो ये देखें सबसे बड़ी वाली ये है, इसकी डिग्री बड़ी है, लेकिन डिग्री इसकी भी सेम है, लेकिन जो है देखने में क्या देखें ये छोटी लग रही है और ये वाली बड़ी है, क्योंकि इसमें एक
टर्म भी ज़्यादा है, प्लस 14x है और यहाँ पे जो है माइनस 7x है। इस वजह से जो है ना इसको लेंगे अंदर डिवाइडेंड के तौर पर, इसको लेंगे डिवाइजर के तौर पर। लिख लें एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8। ठीक है, आप क्या देखें यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब माइनस 7x स्क्वेयर, माइनस 7x सिंपल आता है, माइनस 7x 1 बार, इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने साथ के जैसों के आएगा। ठीक है, अपने भाइयों के साथ आएगा, दूसरों के साथ नहीं जाएगा, यानी कि आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना जिसकी पावर जितनी होगी ना वो उसके नीचे ही आएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल एक्स या कोई बगैर एक्स वाली वैल्यू नहीं आप लिख सकते। ठीक है, अब प्लस 6 है, प्लस 6 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे लिख लें, ये साइंस चेंज कर दें। ठीक है, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है और माइनस हो जाएगा, नीचे इसके कुछ भी नहीं लिखेगा, इस वजह से इसके नीचे कुछ भी नहीं आपने चेंज करना, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हू बहू नीचे आ जाएगा। माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14x क्या हो जाएगा प्लस 21x माइनस 8 माइनस 6 कितना हो जाता है माइनस 14। ठीक है, अब ये देखें एक्स क्यूब बड़ी हो गई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, इस वजह से ये जो है ना अब मल्टीप्लाई थोड़ी डिवाइड नहीं होंगे इसके ऊपर। ठीक है, इस वजह से आपने ऐसा करना है कि इसको अब आपने ना दोबारा ऐसे बना के लिख लेना डिवाइड फॉर्म में, और उसको जो है डिवाइजर को आप डिवाइडेड बना लेना है, ये अंदर रख लेना है, और ये जो बाहर था इस वजह से 7 कॉमन ले लेना। ठीक है, कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेना है ताकि आसानी हो जाए। 7 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 आपने कॉमन लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, माइनस 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा, माइनस 7 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना है, तो इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3x स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई है कोई भी नहीं है, इस वजह से ये अकेला रहेगा, साइड पे ले जाएं इसको, साइड पे लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि ये सिंगल लेना पसंद करते हैं, आउट ऑफ कास्ट शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, ये आपने याद रख लेना ऐसे, माइनस 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे साइन आपने चेंज करना है, नीचे वालों के प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब ये देखें माइनस था तो प्लस हो गया, इसका मतलब नीचे क्या आ जाता है माइनस 5x और माइनस 2x, सॉरी ये माइनस था नहीं, यहाँ पे माइनस हुआ है और फिर उसके बाद सॉरी प्लस आ जाएगा, पहले प्लस आएगा फिर उसके बाद माइनस होगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा माइनस 9x प्लस 6 वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा, ये माइनस था प्लस हुआ है तो प्लस 3x स्क्वायर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसको तरतीब के साथ अगर लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर हम यहाँ पे तरतीब से नहीं लिखने हुए हुए ठीक है, लेकिन चलने को नहीं चलेगा ऐसे भी, तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे लेके आना है 3x स्क्वायर, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ, प्लस 3 एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। मतलब तरतीब यहाँ पे उल्टी पुल्टी हो सकती है, लेकिन जो है ना डिग्री के हिसाब से यानी पावर के हिसाब से आपने नंबर नीचे लिखने हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे आप खाली सिंपल 3 लिख दें या फिर एक्स सिंपल लिखते हैं 1 लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9x इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करें इनको तो क्या आ जाता है प्लस 6, ये देखें सेम आ गए हैं, तो इनकी साइंस चेंज होंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 0 आ जाता है, HCF यानी क्या बन रहा है HCF वो है जिसकी वजह से जो है ना 0 आए रिमाइंडर में, माइनस 3x प्लस 2 ये इसका HCF है, ये वाला इसकी वजह से आया ना, इस वजह से ये HCF बन रहा है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब पार्ट नंबर 3 है इसका, इसमें भी देख लें, इस वाले को अंदर रख लेंगे क्योंकि बड़ी है, डिग्री भी बड़ी है, इसकी डिग्री तो दोनों की सेम है, लेकिन आगे देख लें ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है। ठीक है, इसको अंदर रख लें, यानी डिवाइडेड बना लें, प्लस 10m स्क्वायर 5 प्लस 25, और उसके बाद इसको जो है डिवाइडर बना लें दूसरी वाली को, 5m स्क्वायर माइनस m माइनस 5। अब यहाँ पे क्या लिखा है m क्यूब, यहाँ पे भी m क्यूब है, यहाँ पे क्या लेके आना है 2m क्यूब, नीचे m क्यूब तो सेम ही है ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ जाता है नीचे 2m क्यूब। अब बाकी वाले जो हैं ये भी साथ मल्टीप्लाई होंगे 2 के, 5 2 10m स्क्वायर, m स्क्वायर वाली ये है इसके नीचे ये आ जाएगा 10m स्क्वायर, फिर माइनस m माइनस 2m आ जाएगा, माइनस 2m ये इसके साथ किया इस वजह से यहाँ पे नीचे आ गया इसके, माइनस 5 क्रॉस 2 कितने होते हैं माइनस 10,
इनके साइन चेंज कर दें, प्लस में लिखा हुआ है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस, माइनस हो गया प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है और अभी साइंस भी अपोजिट है, कैंसिल। ठीक है, +5 + 2 7m, फिर +25 + 10 35। अब ये देखें, ये बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई है, अब आगे सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। अब ऐसा करें, इसको डिवाइडर बना लें, उसको डिवाइडर बना लें, अलग से करके ना एक बार। 7m + m + 5 लिख लें यहाँ पे, मतलब कॉमन ले लिया 7m + 5, 7 5 35, 7 7 7 1 7m, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 7m + 35 आ जाता है। कॉन्स्टेंट हमने बैड कर दिया, आउट कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे, m³ + 5m² -m -5। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे m³ आता है, यहाँ पे एक ही m है, 2 और m चाहिए। ठीक है, तो m² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m³ नीचे आ जाएगा, फिर 5 को भी m² से मल्टीप्लाई करें, +5m²। ये दोनों कट रहे जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, नीचे क्या आ जाता है, -m -5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, -m नीचे लेके आना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -m नीचे आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो -5। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल 0, किसकी वजह से आया है, m + 5 की वजह से 0 आया, तो HCF यहाँ पे क्या होगा, m + 5, ये इसका HCF होगा। आगे पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आपने डिवाइडेंड को अंदर लिख लेना है, ये वाली जो है पहले वाली डिवाइडेंड होगी -6x, और जो बाहर है इसको डिवाइजर को यहाँ पे लिख लेना है, x5 + x4 - 3x³ - 3x²। ठीक है, यहाँ पे आप लेके आना है 2x की पावर 5, यहाँ पे सिंपल x है, x5 है, यानी कि डिग्री इनकी सेम है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x5। ठीक है, अब ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2x की पावर 4, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 - 6x³ x³ वाला कोई नहीं है, इसके साथ का कोई नहीं है, ये अलग चला जाएगा। ठीक है, और -3x² -3x2 क्या आ जाएगा, -6x² x³ और x², ये लगा आ जाएंगे क्योंकि इनके साथ का यहाँ पे कोई नहीं है। अब ये देखें, ये प्लस जब साइन चेंज होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -6x⁴ -6x और -6x³। अब ये दोबारा देखें, ये बड़ी वाली है और ये छोटी है, इस वजह से हम ना इसको डिवाइडर बना लेंगे और इसको डिवाइडर बना लेंगे, दोबारा इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ से कॉमन जब लिया हमने -6, तो अंदर आ जाता है x4 + x, उसके बाद -x³ और -x²। इसको तरतीब में बना के यहाँ पे लिख लेंगे, x की पहले 4, फिर उसके बाद -x³, फिर उसके बाद x² और फिर प्लस x सिंपल, यानी कि सारे आ गए हैं। उसके बाद अंदर क्या लिखेंगे, x5 + x4 -3x³ और -3x²। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये देखें x4 है, यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x5 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, x5। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -x⁴। अब इसको भी करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x³। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे +x²। अब इनके साइन जब चेंज होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 2x⁴, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2x⁵। उसके बाद ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -4x²। ठीक है, अब ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसके थोड़ी दोबारा डिवाइड करें, x4 है, यहाँ पे 2x4 नीचे लेके आना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, +2 के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x4। अब ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2x³ आ जाता है, -2x³ -2x² भी आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, -2x², और एक जो सिंपल रहता है वो भी तो होगा ना, +2x, उसको अलग करके लिख लेना। अब साइन चेंज होंगे तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, प्लस हो जाएगा तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाते हैं, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, -2x², ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, -2x। अब ये बड़ा है और ये वाली छोटी है, इस वजह से दोबारा एक तीसरी बार हम फिर से ना डिवाइड करेंगे इसको। कैसे डिवाइड करेंगे, तीसरी बार दोबारा इसके साथ। अब ये इसकी बादशाहत आ गई, यानी समझ लें, x³ -x² और प्लस x, इसको अंदर लिखेंगे और बाहर क्या आ जाएगा, -2x², -2x है, 2 कॉमन ले लेंगे, -2 सॉरी, तो x² और प्लस
एक्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 यही बन जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर को बनाना है हमने एक्स की 4, तो यहाँ इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ। तो नीचे क्या आ जाता है एक्स 4, इसको भी करना पड़ेगा प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2x क्यूब, यहाँ पे नीचे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब दोबारा से इसको करें, -2x क्यूब लेके आना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x के साथ। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाता है आंसर नीचे -2x क्यूब, ये भी मल्टीप्लाई होगा इससे -2x स्क्वायर आ जाएगा नीचे -2x स्क्वायर, और ये 7 के अलावा ऐसे रह गया, प्लस होगा कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे प्लस एक्स। अब ये देखेंगे तो सीधा सीधा आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ एक्स स्क्वायर को करें, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाता है एक्स स्क्वायर, और 1 के साथ सिंपल एक्स को करें, एक्स आ जाता है, साइन चेंज प्लस है माइनस, ये दोनों भी कैंसिल। आंसर क्या आ जाता है 0। किसकी वजह से आया 0, इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो HCF क्या होगा, यहाँ पे HCF लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये HCF आ जाएगा, ठीक है HCF। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपको 3 टर्म दी हुई है, तो आपने इन तीनों के दरमियान जो है HCF फाइंड करना है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, वो HCF होगा, ठीक है। तो करते हैं इन दोनों का फाइंड पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको आप बाहर रख लें, देखें ये छोटी है, -3, माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x -3, इसको अंदर रख लें, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 1 के साथ करें, एक्स स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे -x 1 बार, ठीक है, -6, ये कटने जाता है, और उसके बाद प्लस हो जाएगा, माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हुआ था माइनस हुआ था, उसके बाद कटने हुआ, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा -x और +3, उसके बाद आप देखें, अब जो है इसको अलग करके कर लेंगे, मतलब अब ये बड़ी हो गई वैल्यू, इस वजह से दोबारा करेंगे, क्या -1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -1 कॉमन ले लिया, x -3 अंदर आ जाता है -3, ठीक है। अब x -3 और डिवाइड किसके साथ करना है, ये जो है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -3x, ठीक है, साइन चेंज, ये कटने गया, माइनस है प्लस हो जाएगा, +2x नीचे आ गया, साथ -6 आ गया। उसके बाद देखें x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, x 2x हो जाएगा, ठीक है, और -6, आपके दोनों की साइन चेंज होंगे, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ जाता है 0, और HCF क्या आ जाता है इन दोनों का जो है x -3, इसकी वजह से 0 है, लेकिन अभी तीसरी टर्म है वो भी रहती है। आप तीसरी टर्म और जो HCF फाइंड किया ना आपने, उसको आप जो तीसरी टर्म दी हुई थी ना, उसके साथ भी आपने ना करना है, x³ -9x स्क्वायर +27x -27, ठीक है। उसके बाद ये देखें x³ यहाँ पे लेके आना है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, पहले वाले को सेम बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप इसके साथ करेंगे, -3x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाता है -6x स्क्वायर +27x -27, इसको ना आप आसानी के लिए यहाँ से कॉमन ले लें और इसके ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक है, इस तरह कर लें, थोड़ी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, पहले कॉमन ले लेते हैं, -6x स्क्वायर +27 -27, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है -3 कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, थोड़ी 2x स्क्वायर अंदर आ जाता है, उसके बाद प्लस था माइनस हो गया, -9x और -9, ठीक है। यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर -9x +9, ये माइनस कॉमन लिया, ठीक है, +9 ये लिखा, और बाहर क्या आ जाता है x -3 ऊपर जो लिखा हुआ था, x के साथ करना है, तो यहाँ पे क्या बनाना है 2x स्क्वायर लेके आना है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, x एक ऑलरेडी है तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, -6x, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x +9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, -3 के साथ -3x नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लेके आना था इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब माइनस प्लस 9,
अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ जाता है 0, रिमाइंडर 0। सो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तीनों का एच सी एफ जो है मतलब जो आएगा कॉमन फैक्टर वो आएगा एक्स माइनस 3। अगर लास्ट पार्ट है इसमें भी आपने देख लेना पहले इसको और इसको, ये जो है ना इसकी डिग्री अब बड़ी है, इस वजह से ये जो है डिवाइडर बनेगा और ये डिवाइडर बनेगा। इसको बाहर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अंदर किसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20। तरतीब से लिख लेना चाहिए, तो चलिए अब ठीक है कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख लिया। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेम लेके आना होता है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे आएगी, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद माइनस 15x, ये एक्स वाली ये सिंगल ही है, सिंगल ही रहेगा अभी फिलहाल। उसके बाद साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस है प्लस होगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगी, प्लस 15 प्लस 4 19x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 20, ठीक है। अब दोबारा जो है देख लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखें इसकी जो पावर है वो बढ़िया नहीं कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं थोड़ा भूल गया था, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ, माइनस थ्री के साथ करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। तरतीब के साथ लिख लेना चाहिए था, फिर यहाँ पे आ जाना था इसने, लेकिन चलिए अभी ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, माइनस 6x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगी प्लस 6x। उसके बाद इसको करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 45, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 19 में से 6 निकाल दें तो कितना रह जाता है पीछे 13x, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा बिल्कुल। और 45 में 20 ऐड करें तो आ जाता है 65 माइनस 65। अब देखिए अब तो नहीं होगा इसके साथ, तो आप इसको जो है ना अलग करेंगे। अब ऐसा कर लें आप, 13 में से पहले कॉमन ले लें, क्या कॉमन आता है 13 ही कॉमन आ जाता है, ठीक है। 13 एक्स माइनस 5, 65 के टेबल में 13 आता है और 13 के टेबल में 13 आता ही है, तो एक्स माइनस 5 यहाँ पे लिखेंगे और वो दूसरे वाला ऊपर जो लिखा है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5x, ठीक है। साइन चेंज ये कैंसिल, उसके बाद साइन चेंज प्लस और क्या आ जाएगा 3x माइनस 15, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसको आप 3 से करना है मल्टीप्लाई, प्लस 3 क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा माइनस 15। अब इनके साइन जो है प्लस था, इसका माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया। अब एच सी एफ क्या आ रहा है इन दोनों के दरमियान, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब तीसरी वाली जो टर्म है ना उसके दरमियान में देखना है एच सी एफ ये है या नहीं है, तो तीसरी वाले के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसके साथ जो है ना इसको डिवाइड करके चेक करना है कि एच सी एफ इसका भी है या फिर नहीं है, तो इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। अब माइनस 5x स्क्वायर, स्क्वायर वाली इसके नीचे आएगी माइनस 5x स्क्वायर, तरतीब यहाँ पे भी हमने सही नहीं की, जाने कोई मसला नहीं है, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे क्या आ जाता है माइनस 2x और प्लस 10, ठीक है। अब इसके नीचे माइनस 2x लेके आना है, एक्स अकेला लिखा हुआ है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, क्या आ जाएगा माइनस 2x, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होके, तो प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके साइन में चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एच सी एफ क्या आ जाता है एक्स माइनस 5, ठीक है, ये इसका एच सी एफ आ जाता है।